हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायो। हमने प्रीवियस लेक्चर में बायोमोलिक्यूल्स पर बात की थी। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और इनका इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के हमने पार्ट्स पढ़े थे, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। और हमने एक एक्सेप्शन देखा था जो कि लिपिड है। लिपिड जो कि एक्सेप्शन है, जो कि माइक्रोमोलिक्यूल्स में भी आता है एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी आता है। ठीक है, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्यों आता है? क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट जो होता है 800 डाल्टन होता है। एंड और मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्यों आता है? क्योंकि वो फिल्टर नहीं हो पाता है फिल्ट्रेट में। सो वो आता है आपका दोनों में। ठीक है, एक एक्सेप्शन है। अब बात कर लेते हैं हम एमिनो एसिड्स पर। तो आपके एमिनो एसिड्स जो होते हैं नेचर में ऑल अबाउट 300 से भी ज़्यादा एमिनो एसिड्स हैं। बट हम कितने की स्टडी करते हैं? हम 20 एमिनो एसिड्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। एमिनो एसिड्स 20 ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं, इसलिए हम 20 एमिनो एसिड्स की स्टडी करते हैं मोस्टली। तो ये जितने भी होते हैं एमिनो एसिड्स, ऑल एमिनो एसिड्स आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन। मीथेन के सब्सटीट्यूट क्यों होते हैं? ओरिजिन में सबसे पहले इवोल्यूशन में अगर हम देखें तो अगर हमने ओपरेन और हार्लेन इफेक्ट के अगर एक्सपेरिमेंट की बेस पर हम देखें तो सबसे पहले क्या हुआ था? मीथेन का ओरिजिन हुआ। ठीक है, मीथेन का ओरिजिन हुआ, उससे ही मीथेन से एमिनो एसिड बनी, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनी एंड सब चीज़ों का फॉर्मेशन होने लगा। तो मीथेन के से सबसे पहले इसलिए मीथेन को क्या मानते हैं? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका। एंड अमोनिया, अमोनिया आपका है फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज द फर्स्ट एमिनो एसिड। ठीक है, तो मीथेन का अगर हम ये H रिप्लेस कर दें जो इससे अटैच्ड है, अगर हम ये H रिप्लेस कर दें मीथेन के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर जोड़ दें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया आपका R जो कि वेरिएबल है। बट अगर हम इसको देखें, सिर्फ ये जो होती है किसी भी वेट, यहाँ पर आएगा NH2, ये हो गया आपका NH2। ठीक है, एमिनो ग्रुप। हमने यहाँ पर एमिनो ग्रुप जोड़ दिया इस H को रिप्लेस करके, एंड यहाँ पर हमने H रिप्लेस करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, ये दोनों ग्रुप जोड़ दिए। अब ये जो होती है सारे एमिनो एसिड, जितने भी ऑल एमिनो एसिड्स हैं, ऑल एमिनो एसिड्स में क्या होता है? ये इनकी बैकबोन होती है। ठीक है, सब एमिनो एसिड्स में आपको ये जरूर मिलेगा, क्योंकि उनकी बैकबोन है एमिनो एसिड्स की, बैकबोन ऑफ द एमिनो एसिड। और ये R जो होता है आपका वेरिएबल होता है, और ये R के नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा एमिनो एसिड्स बन रहा है। ठीक है, R के नेचर पर डिपेंड करता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं एमिनो एसिड्स बनकर। अब प्रोटीन कैसे बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अगर जैसे just wait a minute. पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है हम ये देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो होगा ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा? वाटर की फॉर्मेशन में यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये जो था ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। अब यहाँ पर ये जो बचा आपका CO और NH, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आपका पेप्टाइड बॉन्ड।
ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पर ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना, इससे आपकी प्रोटीन बनती जाएगी, ठीक है, प्रोटीन्स बनते जाएंगे इसी टाइप से। तो आपके जो अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बन रही है, किसके फॉर्मेशन में, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। किससे बन रही है, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। और ये ग्लाइसिन जो है आपका सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ठीक है। ग्लाइसिन इज द सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं दोनों साइड पर, इसीलिए कायरल कार्बन नहीं है। अब कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन जो होते हैं सी अल्फा, इनको हम सी अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं कायरल कार्बन और एसिमेट्रिकल कार्बन। क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन, एसिमेट्रिकल कार्बन। ओके, तो ये सेराइन जो है इस पर डिफरेंट जैसे कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन के चारों जितने भी इसके सब तरफ, इसके सब साइड में डिफरेंट ग्रुप होंगे, इसके साथ डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होंगे। बट ये जो है आपका ग्लाइसिन, ये एक्सेप्शन है, इस पर डिफरेंट ग्रुप नहीं जुड़े होते, इस पर दोनों ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप तो सेम है ना, बट इन पर जो है सब पर इसके कार्बन की जो बॉन्डिंग हो रही है वो सब साइड पर डिफरेंट ग्रुप है ना, तो इसलिए कायरल कार्बन हो गया। बट ये ग्लाइसिन का कार्बन इज नॉट अ कायरल कार्बन, इज नॉट अ कायरल कार्बन, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसके पास कायरल कार्बन नहीं है इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट ये जो होते हैं सारे अमीनो एसिड्स जो होते हैं, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और कायरल कार्बन होते हैं उनके पास, बस एक ग्लाइसिन को छोड़कर। ग्लाइसिन एक एक्सेप्शन है, ठीक है, इसको छोड़कर इन सब पर कायरल कार्बन होते हैं और इनके पास कायरल कार्बन होता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स। अब बात करते हैं, अगर ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन नहीं है इसीलिए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, और इनके सबके पास कायरल कार्बन है इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। एमिनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं आज हम, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एमिन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर कोई भी एमिनो एसिड बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एमिनो एसिड्स के लिए ऑल एमिनो एसिड्स कंटेन्स एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए, है ना, एटलीस्ट वन NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इन दोनों ग्रुप का होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एमिनो एसिड्स के लिए, एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए, ठीक है, एमिनो एसिड्स के फॉर्मेशन के लिए। तो क्लासिफिकेशन अगर हम इसके नंबर के बेसिस पे देखें कि एमिनो के नंबर के उस बेसिस पर देखें एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर पे देखें, तो एसिडिक में क्या होता है, एसिडिक अगर इसका नेचर है तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, मतलब मीन्स इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होंगे मोर देन NH2, ठीक है, इससे ज़्यादा होंगे, एंड 1 एमाइन ग्रुप होगा, जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टेट। अगर हम एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर देखें तो एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर आपका COOH, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया इस पर, ये आपका CH2, ये CH2, ये C, यहाँ पर आपका हो गया COOH, क्योंकि इस पर 2 हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहाँ हो गया H, यहाँ पर हो गया NH2 और 1 है आपका NH2, 1 एमिनो ग्रुप है, ठीक है। ऐसे ही बेसिक देखते हैं हम, बेसिक नेचर का कैसे होता है, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा एंड 2 एमिनो ग्रुप होंगे, मीन्स यहाँ पर एमिनो ग्रुप ज़्यादा होंगे, है ना, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम होंगे, ठीक है। तो ल्यूसिन, अगर हम लाइसिन का देखें, यह है लाइसिन, अगर हम लाइसिन का स्ट्रक्चर देखें तो लाइसिन का स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होगा, यहाँ पर COOH 1 होगा, NH2 मोर देन 1, ठीक है, यहाँ CH2 यहाँ पर आ नहीं रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ पर कर दे रही हूँ, ठीक है, और देन जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर ये आ नहीं रहा है ठीक से,
इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, COOH CNH2 C, वेट अ मिनट, ओह नो, ओके। तो इस पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है एंड यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप है ना, एमिनो ग्रुप है, और यहाँ पर आपका CH2 एंड CH2 और ये हो गया आपका मोर देन 1 NH2 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर मोर देन हो गए 2 NH2 ग्रुप, ठीक है। एंड न्यूट्रल में अगर हम देखें यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर न्यूट्रल में देखें तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक एमिनो ग्रुप होता है, मतलब इक्वल होते हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक आपका एमिनो ग्रुप है, जैसे एलाइन, ग्लाइसिन, बेलाइन, ठीक है। ये सब हमने इनके पीछे देखे थे स्ट्रक्चर। ग्लाइसिन, जैसे ग्लाइसिन का अगर हम फॉर्मेशन करें तो कैसे करेंगे, यहाँ H हो गया, यहाँ आपका NH2 हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर COOH हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर हो गया आपका H, ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ग्लाइसिन पर हम बात कर चुके हैं, इसके एक्सेप्शन को अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, एक तो स्मॉलेस्ट है और फर्स्ट एमिनो एसिड है, नहीं सिंपलेस्ट है, ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड एंड फर्स्ट एमिनो एसिड है, और इसके पास जो है कायरल कार्बन नहीं है, इसके पास कायरल कार्बन नहीं, इसीलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव भी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग। अगर हम एरोमेटिक रिंग की बेस पर बात करें इसकी, तो इसमें क्या होती है, नॉन एरोमेटिक रिंग होती है एंड एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है। अगर हैव स्टेट चेंज, अगर स्टेट चेंज चल रही है तो वो आपकी एरोमेटिक रिंग है, एंड एरोमेटिक रिंग जो नॉन एरोमेटिक है। और अगर स्टेट चेंज नहीं चल रही है, जैसे एरोमेटिक रिंग्स हैं उसके पास, एरोमेटिक रिंग मीन्स ये, ठीक है। अगर किसी के पास इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो ये आपकी हो गई एरोमेटिक, ठीक है, टायरोसिन, फेनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन। और अगर किसी के पास स्टेट चेंज चल रही है, जैसे अभी हमने लाइसिन वगैरह देखा था, तो उसकी एक स्टेट चेंज चल रही थी तो वो आपकी नॉन एरोमेटिक हो गई, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को एमिनो एसिड्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स बेस्ड ऑन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, प्रोटीनेशियस और नॉन प्रोटीनेशियस, इस टाइप से हम एमिनो एसिड्स की बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। सो टुडे इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।